साल 2021 नॉर्थ कोरिया के एक बड़े से स्टेडियम में एक 17 साल के बच्चे को लाया जाता है। स्टेडियम में भीड़ में बैठी उसकी माँ जोर जोर से रो रही होती है। थोड़ी ही देर बाद वहां पे नॉर्थ कोरियन सोल्जर आते हैं और उस बच्चे को मशीन गन से गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए स्टेडियम में शांति का माहौल हो जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां पे तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगती है। स्टेडियम में बैठी उसकी माँ रो रही होती है और साथ ही में तालियां बजा रही होती है। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया। तो क्या आपको पता है उस बच्चे की गलती क्या थी? उसकी गलती बस इतनी ही सी थी कि वो साउथ कोरिया बैंड बीटीएस के गाने सुन रहा था। सो हाय गाइस, मैं हूं निकिता। चलिए देखते हैं नॉर्थ कोरिया की असल लाइफ कैसी है। 26 करोड़ की आबादी वाला कंट्री नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे मौत की सजा देना काफी आम बात है। नॉर्थ कोरिया से 3 देशों की बाउंड्री लगती है, चाइना, रशिया और अमेरिका। इसीलिए कई बार लोग इस बाउंड्री से गुजरते हुए नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। साल 2017 24 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरियन बाउंड्री को पार करके कैसे न कैसे करके चाइना पहुंच गई थी। उसे लगा कि अब वो आखिरकार आजाद हो गई, लेकिन चाइनीज अथॉरिटी ने उसे वापस नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट को सौंप दिया और जहां पे वापस जाने के बाद उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहां पे उनकी नहीं बल्कि उनकी फोटो की भी पूजा की जाती है। जैसे कि साल 2020 ओनसोंग टावर में रहने वाली एक महिला के घर में अचानक आग लग गई थी। महिला जैसे तैसे करके आग में फंसे अपने बच्चों को कैसे न कैसे करके बचा लेती है, लेकिन इस घटना के बाद नॉर्थ कोरियन मीडिया उसके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाने लगा। लेकिन क्यों? आखिर उस महिला की गलती क्या थी? उस महिला की गलती बस इतनी ही सी थी कि उसने अपने घर में लगी आग में अपने बच्चों को बचाया, ना कि वहां पे लगी सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को। हद तो तब हो गई जब एक पड़ोसी ने अपनी जान पे खेलकर उस घर की आग में से उन सुप्रीम लीडर्स की फोटोज को बचाया। और इस घटना के बाद उस पड़ोसी की पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया में वाहवाही हुई, उसकी काफी तारीफ हुई। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि वहां पे सुप्रीम लीडर्स का महत्व कितना होता है। उन्हें भगवान की तरह लिटरली पूजा जाता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी। यूनेस्को के मुताबिक यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है, यानी कि यहाँ पे हर इंसान पढ़ा लिखा है। तो नॉर्थ कोरिया की खास बात ये भी है कि यहाँ पे पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट फुल्ली फंडेड फ्री है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके सुप्रीम लीडर्स के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का बचपन से ही ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उन्हें बचपन से ही नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उन्हें बताया जाता है कि उनके सुप्रीम लीडर भगवान के रूप है, कैसे उन्होंने जापान, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसी अत्याचारी कंट्रियों से उनको बचाया। चाहे आप साइंस सब्जेक्ट लो या फिर मैथ, हर सब्जेक्ट में उन्हें अपने सुप्रीम लीडर को भगवान की तरह पूजना होता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या फिर साइंटिस्ट, उन्हें अपने आर्टिकल्स में कुछ इस तरीके से लिखना होता है, जैसे कि महान नेता सम्मानीय किम जोंग यून ने मुझे ये सिखाया, लाभ लाभ लाभ। 17 साल तक ब्रेन वॉश किए जाने के बाद उन्हें कंपलसरी आर्मी ट्रेनिंग में जाना होता है। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस में जाना कंपलसरी है। लड़कियों के लिए ये एज 23 साल से शुरू होती है। आर्मी में सेलेक्ट हुई कुछ लड़कियों को स्पेशल स्क्वाड के लिए भी भेजा जाता है, जिन्हें कोरिया में किपोम्सो और इंग्लिश में प्लेजर स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आपने नाम से इनके काम का अंदाजा लगा लिया होगा, वैसे इनका काम कोरिया के टॉप ऑफिशियल को और किम जोंग यून को खुश करना होता है। नॉर्थ कोरिया में आप इस मिलिट्री सर्विस से नहीं बच सकते जब तक आप पढ़ाई में एक जीनियस ना हो या फिर आपके परिवार में कोई स्पेशल ऑफिसर पद से ना हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा फैक्ट आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत ही डरावना और अजीब लगा।